कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एही छे गोसाई कौरी चरण वंदन यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पुरन अभीष्ट पुरन अभीष्ट पुरन। राधे श्याम जी, कुछ अंतराल के पश्चात आज फिर आपका स्वागत है। आज हम चैतन्य लीला माधुरी का 40वां सत्र कर रहे हैं और जैसे कि हम संन्यास लीला की तरफ बढ़ रहे हैं महाप्रभु के, तो महाप्रभु ने केशव भारती गौरहरी केशव भारती होकर चले गए और माँ को, जो पिछली बार हमने पढ़ा, और माँ के जो अंदेशे थे कुछ सत्य तो हैं ही, दिख ही रहे हैं। तो गौरांग महाप्रभु ने बोला माँ को कि आपकी अनुमति के बिना मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। तो माँ को इस तरह से जैसे एक दिलासा सा देने वाली बात है। माँ के भीतर हृदय के खटका तो लगा ही हुआ है। और प्रिया से भी बात हुई, विष्णु प्रिया से भी बात हुई, और विष्णु प्रिया जी को भी थोड़ी थोड़ी भूमिका उन्होंने बनाई है सन्यास की। हालांकि विष्णु प्रिया 14 वर्षीय बालिका हैं, उनको बहुत समझ में नहीं आ रही, लेकिन वो कभी कभी बीच में सोचती हैं अगर सन्यास होगा तो मैं भी तो साथ में ही जाऊंगी ना, जैसे राम जी के साथ सिया जी वन में गई थी। लेकिन वनवास और सन्यास में फर्क होता है, अंतर होता है। राम जी का वनवास हुआ था, लेकिन महाप्रभु सन्यास लेने की सोच रहे हैं। और सन्यास लेना उनके लिए इस तरह से उन्होंने सोचा कि अभी इस समय नवदीप धाम में दो समुदाय हो गए हैं।
एक जो जो श्रीवास आंगन के छत्र में, अद्वैताचार्य के छत्र में खड़े हैं, जो भक्त समुदाय हैं, जो गौर हरि को मान देते हैं, कृष्ण संकीर्तन करते हैं, एक तो समुदाय वो है। और एक दूसरा समुदाय वो है जो अभी भी कहीं ना कहीं महाप्रभु से द्वेष करता है और निंदा करता है। तो अब उनके लिए महाप्रभु, क्योंकि जीव के उद्धार मात्र के लिए उनका अवतरण हुआ है, वो चाहते हैं कि अगर मैं सन्यास लूंगा तो कम से कम मेरे वस्त्र को, मेरे परिवेश को देखकर अब जब भी कोई प्रणाम करेगा तो कम से कम वो प्रणाम करने से, हमने प्रणाम की महिमा का भी गान किया था कि प्रणाम करने से उनको लाभ होगा, जो भी प्रणाम करेगा सन्यासी के वस्त्रों का, परिवेश को, वेश को देखकर। तो महाप्रभु का अर्थ यही है कि जब भी, जैसे अगर हम अपना सिर नहीं झुकाते हैं किसी के आगे, विनम्र नहीं होते हैं, दीन नहीं होते हैं, तो ये जो हमारा घड़ा भरा हुआ है, ये पहले घड़ा खाली होगा सिर झुकाने से, तो फिर उसमें कृपा आएगी। नहीं तो हमारा अगर उसमें दंभ, अभिमान और उसमें हमारी जो अधिक जो अलग अलग धारणाएं हैं वो भरी पड़ी हैं, तो घड़ा ही नहीं खाली है, तो उसमें कृपा भी कैसे समा सकती है। तो वो सन्यास के कारण कि इतने युवा ने सन्यास ले लिया, कम से कम विष्णुप्रिया को देख के, शची मैया को देख के लोग कम से कम प्रणाम तो करेंगे ही ना। तो उन्हीं के लिए महाप्रभु ने इतना त्याग करने के लिए वो आगे भर रहे हैं। और नित्यानंद प्रभु को भी उन्होंने बता दिया है किस तरह से कि मैं संन्यास लेने वाला हूँ। अभी धीरे धीरे करके सब सब एक एक जन को, जो उनके विश्वसनीय जो पार्षद है, जो नवदीप धाम में है, उनसे बात होगी। लेकिन कुछ ही कई कई ग्रंथों में है कि 1.5-2 मास ही प्रभु ये सब बताने के पश्चात रहे वहां पर। और कई कई ग्रंथों में ऐसा है कि 8 मास प्रभु रहे। तो जैसा भी है, हमें एक ये जो नागरी वेश की, प्रभु के घुंघराले केश वाली जो एक छवि है, हम उसको अपने हृदय में धारण करना चाहते हैं। और उसके लिए भक्त विनोद ठाकुर ने बहुत सुंदर एक नवदीप की लीला का गुणगान किया है, जिसका आज मैं आप सबसे, और ये एक ऐसी छवि है। अब आप देखें, इस्कॉन के जितने भी मंदिर हैं, संध्या आरती में गौर आरती होती है, और ऐसी छवि हम अपने हृदय में बसाएं, उसको हम समझें कि ये क्या छवि है, और मन में ठहराने वाली छवि है, भजन के लिए उपयुक्त है। आरती हर इस्कॉन मंदिर में होती है, नृत्य करो, गाओ, लेकिन उसका हम अर्थ समझ के, उसकी महिमा समझ के गुणगान करें तो कितनी सुंदर बात है। तो ये एक ऐसा ऐसा दृश्य है ये आरती का। वैसे भी जो आरती होती है, आरती अर्थात क्रंदन, जो हृदय से आर्त निकलता है, जो क्रंदन निकलता है, तो संध्या के समय हम ये आरती, ये क्रंदन करें कि हे महाप्रभु, हे गौर हरि, ये आपकी छवि कहाँ, कैसे प्रभु कहाँ बैठे हैं, ये अब आप मेरे साथ हम सब चलते हैं। क्योंकि ये जो दृश्य है हमें दोबारा नहीं मिलने वाला इस ग्रंथ में, ये हमने आगे बढ़ जाना है इसको छोड़कर। तो हम सारे जानवी तट पर चलते हैं, गंगा मैया के तट पर चलते हैं। वहां चबूतरे पे किसी पेड़ के नीचे महाप्रभु बैठे हैं, और उनके इर्द गिर्द सारे उनके अनन्य जो पार्षद हैं वो बैठे हैं। और वो कैसे हैं, ये सारी की सारी प्रकृति जो है इस समय महाप्रभु की छवि की वो उसको निहार रही है और आरती कर रही है, निहोरा कर रही है, अपने पलकों से जिस तरह से दिए जला रही है। ये बहुत सुंदर दृश्य है, इसको हम संजोकर आगे बढ़ते हैं। तो मैं पहले ये आरती का गुणगान करती हूँ, किसी के पास हो तो निकाल ले, या गूगल पे गौर आरती जय जय गौरा चांद, वो भी आप निकाल सकते हैं। इव जया
गौरा चांदिर आरती के शोभा जानवी तटवने जगमन लोभा जानवी तटवने जगमन लोभा। क्या है कि महाप्रभु जानवी के तट के ऊपर, गंगा मैया के तट पर, वन में, वन अर्थात वहां पे हरियाली खूब हरितमा है, वहां पर बैठे हुए हैं और दूर दूर से भक्त समुदाय को आकर्षण कर रहे हैं कि जग मन लोभा, कि वो इतने सुंदर लग रहे हैं कि जन जन का मन होता है कि हम भी जैसे एक गांव में जैसे चौपाल हुआ करती थी कि सारे रात्रि में संध्या में कहाँ बैठना है, सबने इकट्ठे, हर कोई अपने आंगन में तो सब लोग नहीं बैठ सकते, तो घरों के बाहर एक खुले में कहीं चौपाल होती थी, सारे लोग वहां इकट्ठे बैठ जाया करते थे। यहाँ सबके घरों के बाहर गंगा जी हैं, तो गंगा जी की वहां वहां चबूतरे पे महाप्रभु बैठे हैं और जन जन को जग जग मन लोभा और जगत के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। हम भी उसकी तरफ, उनकी दर्शन की तरफ आकर्षित हों। और क्या है, एक चांद ऊपर आ रहा है, क्योंकि संध्या के राग में आरती है, एक चांद ऊपर, जानवी मैया के ऊपर है, गंगा मैया के ऊपर है, और उसकी चांदनी जब छिटक छिटक के गंगा जी की लहरों के ऊपर आ रही है, एक चांद वो पूर्ण ऊपर है, और गंगा की लहरें पूर्णिमा होने करके ऊपर आगे आगे बढ़ रही हैं, और एक चांद उद्भासित हो रहा है गौरा चांद के रूप में। ये छवि बहुत सुंदर है। इव जया जया गौरा चांदिर आरती को शोभा जानवी तटवने जगमान लोभा इव दक्षिणे नीताई चांदिर वामे गदाधर निकटे अद्वैत श्री वास छत्रधार निकटे अद्वैत श्री वास छत्रधार। दक्षिणे निताई चांद, महाप्रभु के दक्षिण में दाई और महाप्रभु के कौन हैं, दाई और निताई चांद हैं। अब ये जो छवि है पंच तत्व की छवि है, इसमें पूरी पहले गौरा चांद स्टेप बाय स्टेप अगर आप समझे, पहले उन्होंने स्थिति बताई, कितना श्रृंगार युक्त क्या समय है, क्या वातावरण है, कैसे महाप्रभु गौर हरि गौरांग सुंदर बैठे हैं। और अब इसमें पंच तत्वों को परिणाम है कि दाई और निताई चांद है और वामे गदाधर है, और उनके निकट ही एक तरफ अद्वैताचार्य जी खड़े हैं और एक तरफ श्रीवास छत्रधर है। कहीं कहीं श्रीनिवास भी लिखा है, लेकिन दैट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि श्रीनिवासाचार्य जी का जन्म तो बहुत देर बाद में हुआ, उनको महाप्रभु के दर्शन भी नहीं होते हैं। तो ये श्रीवास छत्रधर, श्रीवास जी छत्र धारण करके नारद देव जी का जो अवतार है, वो श्रीवास जी छत्र धर के वहां पे खड़े हैं। ये पंच तत्व को प्रणाम है। तो उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। उनका ये जो पूरा जो भक्त समुदाय है कितना सुंदर लग रहा है। इव बसिया छे गौरा चांदिर रत्न सिंहासने आरती करेन ब्रह्मा आदि देव गाने आरती करेन ब्रह्मा आदि देव गाने। और
अभी मन की आंखों से आप दर्शन करो, जानवी का तट है और गौरहरि रतन के सिंहासन पर बैठे हैं। ये सिंहासन चबूतरा नहीं है, वहां पे सुंदर रतन के सिंहासन पर बैठे हैं। नागरी वेश में है, घुंघराली अलकावली है, फूलों का श्रृंगार किया हुआ है। गौरहरि ने संध्या की यमुना जल से जल को स्पर्श करती हुई जो सुंदर सुरभित, वो जो सुगंधित पवन समीर आकर छूकर जा रही है। इतने सुंदर दृश्य में इन पंच तत्व की आरती उतारने कौन आ रहे हैं? ब्रह्मा, अदेव इत्यादि अपने सारे के सारे अपने वो लेकर आ रहे हैं कि वो आरती करें। कैसे आरती करें? ये बहुत सुंदर एक जगन्नाथपुरी के पुरी के तो जब गुरु नानक देव जी गए तो बहुत सुंदर एक आरती आती है, बहुत सुंदर आरती है। तो उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने गुरु नानक देव जी ने जब जगन्नाथ के लिए क्या लिखा उन्होंने वहां पे कि ठाकुर जी की आरती के लिए हमें ये सामग्रियों की आवश्यकता नहीं है। ये जो आकाश आकाश है ना, ये थाल की तरह है और इसमें जो नभ में जो ये चंद्रमा जो है ना, वो सबसे बड़ा दिया है और ये तारे छोटे छोटे दिए हैं। और ठाकुर जी की आरती करने के लिए हर संध्या का आगमन होता है और वो ये बहुत सुंदर आरती उतारते हैं। बहुत सुंदर भजन है, पद है जो गुरु ग्रंथ साहब में आता है। और हर में क्या आती हैं उसकी पंक्तियां? हाँ, करतार तेरा आरता, गगन मंडल रवि चंद्र थाल। इस तरह से कि रवि चंद्र तेरे थाल है और ये जो सॉरी दीपक है और गगन मंडल जो है वो थाल की तरह है और ये छोटे छोटे दिए आपकी ठाकुर जी की आरती करते हैं संध्या के समय। और ये जो मलयाचल से जो पवन आ रही है वो चावर कर रही है ठाकुर जी को। ये जो पवन आ रही है वही चावर करती है, यही सामग्री है। ये कि ऐसा नहीं है कि आप चावल हाथ में ही लो, लेकिन ये जो पवन आती है सुंदर, वो ठाकुर जी को अच्छे से वो चावर कर रही है। तो क्या कहते हैं अगले में कि गौरा चांद रतन सिंहासन पर बैठे हैं और ब्रह्मा आदि ये नवदीप धाम में उतर कर आए हैं इस छवि को, क्योंकि ये समय से सबने अलग अलग हो जाना है। महाप्रभु ने, गौरहरि ने अपनी दिशा में चले जाना है, सबने। ये जो दृश्य है ये अब ऐसा नहीं रहना है, इसीलिए इसको हम अपने हृदय में संजो रहे हैं। इव नर हरि आधि कौरी चामर डुलाय, संजय मुकुंद वासु घोष आदि गाय, संजय मुकुंद वासु घोष आदि गाय। अभी ठाकुर जी के हमने पंच तत्व तक पहुंचे हैं, एक एक को देखो प्रणाम है। गौरा चांद, निताई चांद, गदाधर, अद्वैत, श्रीवास और ब्रह्मा जी सामने आरती कर रहे हैं। अब पीछे और कौन है? नरहरि जो मधुमती सखी हैं वो पीछे खड़ी हैं, वो चांबर डुला रही हैं क्योंकि श्रीवास जी ने छत्र पकड़ा हुआ है। नरहरि आदि चांबर डुलाए और संजय मुकुंद और वासु घोष। मुकुंद और वासु घोष कौन है? मधुकंठ और मधुव्रत और प्रहलाद जी का वो अवतार है वासु घोष। ये सारे उनके जो अनन्य पार्षद हैं वो पीछे साथ में ठाकुर जी के गा रहे हैं, ठाकुर जी की आरती वो गा रहे हैं। ठाकुर जी की जब आरती हो रही है तो उनके गायक जो है, कितने बड़े बड़े उनके गायक हैं, संजय, मुकुंद घोष, वासु घोष, ये सब वो मिलकर गा रहे हैं। तो क्या होता है, आइए हम भी उस आरती में चलते हैं गंगा जी के किनारे और सुनते हैं क्या कह रहे हैं। इव शंख बाजे घंटा बाजे, बाजे करताल, मधुर मृदंग बाजे,
परम रसाल मधुर मृदंग बाजे, परम रसाल। कोई भक्त ने शंख पकड़ लिया है, वो शंख बजा रहा है, कोई घंटा बजा रहा है और कोई करताल बजा रहा है, और पीछे पीछे कितने ही पार्षद सुंदर सुंदर मृदंग की थाप दे रहे हैं। और परम रसाल, रसाल आम को बोलते हैं कि जैसे आम मीठा होता है, ऐसे जब मृदंग की थाप पड़ रही है तो ऐसे लगता है थाप के साथ, करताल के स्वरों के साथ जो गंगा जी की लहरें हैं वो भी नृत्य कर रही हैं, वो भी सुंदर उछल 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 के तरंगायित होकर वो भी गौर हरि की आरती उतार रही हैं। इव बहु कोटि चंद्र जिनी वदन उज्ज्वल, गल देशे वन माला करे झलमल, गल देशे वन माला करे झलमल। एक चांद तो वहां है जो जो आकाश में है, और उसी चांद का जो प्रतिबिंब है वो गंगा जी में दिखाई दे रहा है। लेकिन गौरा चांद जो है, गौर चांद तो है लेकिन उनका जो वदन है ना, वो एक चंद्रमा की, वो चांदनी का जैसा नहीं है, वो बहु कोटि चंद्रोजिनी, बहु कोटि। जैसे अच्छा, उनको भक्ति विनोद ठाकुर को कोटि लिख के भी नहीं शांति हुई, कोटि चंद्र भी बोल सकते थे, बहु कोटि लिख रहे हैं कि बहुत कोटि का, वैसे करोड़ों को बोलते हैं, कोटि कोटि जैसे हम बोले तो बहु कोटि चंद्र जिनी। जैसे ऐसे महाप्रभु के गौर हरि के श्री विग्रह से कितनी कांति, कितनी कितनी चांदनी ज्योत्सना उद्भासित हो रही है। जैसे जैसे बहु कोटि, करोड़ों करोड़ों चांद उनके पूरे श्री अंग में जैसे ज्योत्सना उसकी बाहर प्रसारित हो रही है। इव बहु कोटि चंद्रोजिनी वदन उज्ज्वल, गल देशे वन माला करे झलमल, गल देशे वन माला करे झलमल। एक तो महाप्रभु खुद गौर हरि खूब लंबे हैं, और गल देश में, गले में, कंठ में उन्होंने क्या सुंदर पुष्पों की वनमाला पहनी हुई है। ये वनमाला में एक आभास है गौर हरि में कृष्ण का, कि उन्होंने जैसे कृष्ण वनमाला धारण करते थे, गुंजा माला, वजंती माला धारण करते थे, उसी तरह से उन्होंने गल देश में वनमाला, खूब सुंदर सुंदर उसमें पुष्प गूथे हुए हैं, और वो भी पुष्प भी वो झलमल झलमल अपना रंग, कोई लाल बोल रहा है, कोई पीला बोल रहा है, कोई अलग अलग रंग बोल के, वन के जो अलग अलग फूल हैं झलमल झलमल करके वो चांदनी के जब उनके ऊपर पड़ रही है वो भी अलग से अलंकृत हो रहे हैं। और महाप्रभु का जूड़ा और महाप्रभु के जो पुष्प अलंकार हैं वो भी कितने सुंदर उनके ऊपर लग रहे हैं। ये नागरी वेश है। इव शिवा शुक नारद प्रेमे गद गद। क्या शिव जी, भगवान शिव और शुकदेव और नारद प्रेम में गदगद होकर सामने खड़े हैं, प्रेम में गदगद होकर के इतनी सुंदर छवि है उनको अपने आंखों में समा लेना चाहते हैं। नवद्वीपवासी इन सब पार्षदों को, ये पंच तत्व को एकत्रित, जैसे हम बोले ऐसी गैदरिंग दोबारा कब होगी, कभी नहीं पता कि ऐसा कब दोबारा होने वाला है। हम सन्यास की लीला जब एक बार हो जाएगी तो कौन कहां, कौन कहां।
ऐसा क्या वातावरण बन पाएगा, ऐसा सुंदर रूप और इतना सुंदर कैसे होगा। आज शिव शुक नारद ठाकुर के प्रेम में गदगद होकर कितने आनंदित हो रहे हैं। इव शिवा शुक नारद प्रेमे गदगद भक्ति विनोद देखे गौरार संपद भक्ति विनोद देखे गौरार संपद। भक्त विनोद ठाकुर कहते हैं कि आज मैं ये देखकर गौरार संपद कि गौरा की, महाप्रभु की, गौर हरि की कितनी संपदा है। क्या संपदा है कि वो प्रेम भक्ति से सबको लुटाने आए हैं। अपनी प्रेम भक्ति हम ही ना लूटे, हम ही अपने पात्र उल्टे रख दें तो ये हमारी मूर्खता होगी ना। वो तो लुटाने ही आए हैं। उससे तो शिव शुक नारद भी उस प्रेम से गदगद हो रहे हैं। और भक्ति विनोद गौरार गौरार गौर हरि कितना सुंदर सब अपना प्रेम रस बांटने आए हैं। वो संपदा बांटने आए हैं, गोलोक का उज्जवल रस बांटने आए हैं। वो जो अंतरंग विहार का उनका रस है, वो गौरार संपद को देखकर भक्ति विनोद हतप्रभ है, आनंदित हैं। उनको बहुत प्रसन्नता हो रही है। और एकदम से ये आरती है तो ये बस साथ ही ना, हाँ साथ ही है, लेकिन बहुत सुंदर है। गौर आरती संध्या के समय में, ये संध्या के राग में ही है। संध्या के समय में इसका गायन होना चाहिए हर इस्कॉन मंदिर में, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा ये रचित आरती है गौर हरि की स्मृति में। और इसमें नागरी वेश है और इसमें पंच तत्व को भी प्रणाम है और बहुत सुंदर। इव जया जय गौरा चांदेर आरती को शोभा जानवी तट बने जगमान लोभा जानवी तटवने जगमान लोभा। तो ये सुंदर नवदीप में हमने आरती का गान किया। पंच तत्व को, महाप्रभु के अनन्य जो पार्षद है उनको सबको प्रणाम किया, क्योंकि आज वो एकत्रित है, इकट्ठे बैठे हैं। उनको हमने, इस दृश्य को, हमें वो इतनी प्रेम संपदा लुटाने आए हैं तो उनको हमने प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। अभी महाप्रभु अगले दिन क्या करते हैं, मुरारी गुप्त इसके इनके घर आते हैं, मुकुंद के घर। मुकुंद के घर जाते हैं। नित्यानंद से तो प्रभु बात कर चुके हैं, अब एक एक करके एक एक के घर जाएंगे और देखो किस तरह से उनके उनके पार्षद तो हैं ही हैं, उनके कितने अपने हैं कि वो उनको अपने सन्यास की सूचना सबको पर्सनली जा जा कर देना चाहते हैं। प्रभु मुकुंद के घर आए। मुकुंद का जो कंठ था बहुत ही सुरीला था। प्रभु को उनके पद बहुत पसंद थे। वे बहुधा मुकुंद दत्त से भक्ति रस के अपूर्व अपूर्व पद गवा गवा कर अपने मन की संतुष्टि किया करते थे। प्रभु को अपने यहाँ आए हुए देखकर मुकुंद ने शीघ्रता से उठकर प्रभु की चरण वंदना की और बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। प्रभु ने बैठते ही मुकुंद दत्त से कोई पद गाने को कहा। मुकुंद कुछ सुनाओ ना। मुकुंद बड़े स्वर के साथ गाने लगे। मुकुंद के पद को सुनकर प्रभु प्रेम में गदगद हो उठे और प्रेम से मुकुंद दत्त का उठकर आलिंगन करते हुए बोले, मुकुंद अब देखें तुम्हारे पद कब सुनने को मिलेंगे। कि उनको जैसे उनको तैयार कर रहे हैं कि मैं अब तुम, मुझे बहुत आनंद आता है तुम्हारे पद पदावली सुनने का, अब तुम्हारा पता नहीं मैं पद कब सुनूंगा।
आश्चर्यचकित होकर संभ्रम के साथ घबराकर मुकुंद कहते हैं, क्यों प्रभु, आपका तो मैं सेवक हूं, मैं आपका निज सेवक हूं प्रभु, जब भी आप आज्ञा होगी मैं तभी गाऊंगा, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं। आंखों में आंसू भरे हुए प्रभु ने कहा, मुकुंद, अब हम इस नवदीप को त्याग देंगे, सिर मुड़ा लेंगे, काशाय वस्त्र धारण करेंगे, द्वार द्वार से टुकड़े मांगकर अपनी भूख को शांत करेंगे और नगर के बाहर सूने घरों में जाकर टूटी कुटिया में कहां कहां हम बसर करेंगे। मुकुंद, अब हम गृह त्यागी और विरागी बनेंगे। तो उन्होंने मुकुंद को इस तरह से, नित्यानंद प्रभु के पश्चात मां और विष्णु प्रिया के बाद सबसे पहले मुकुंद को हम सोच सकते हैं कि मुकुंद उनके कितने अपने हैं। चैतन्य मंगल में आता है, उन्होंने कहा, पारिहस्त आमी छाड़ी बाई सुनिश्चित, वांग सुनिश्चित, शिखा सूत्र छाड़िया चौलीबे जेते भीत। मैंने गृहस्थ आश्रम को छोड़ने का निश्चय कर लिया है, शिखा सूत्र को त्याग कर यत्र तत्र अब घूमूंगा। प्रभु के मुख से ये हृदय विदारक दारुण संवाद सुनकर मुकुंद अत्यंत हतप्रभ हो गए। समझ में नहीं आता क्या उत्तर दें। वे प्रभु के एक मर्मी अंतरंग भक्त थे। मुकुंद जानते थे प्रभु जो कहेंगे वो करेंगे भी। इसलिए पहले बहुत कातर अनुनय करते हुए प्रभु से बोले, काकू करिए बोलाए। काकू वाणी, ऐसी वाणी, काकू वाणी किसको बोलते हैं, जो उल्टे सीधे शब्द मुंह से निकले, गदगद कंठ से निकले, काकू वाणी, कातरता से भरे हुए कि उनको समझ में नहीं आए कि क्या बोलूं क्या बोलूं। और कातर अनुनय विनय करते, प्रभु आपने क्या ये निश्चय कर लिया है, आप ये सब कीर्तन यहाँ पे छोड़ के कैसे जा पाएंगे। प्रभु कुछ देर और रुक जाइए। प्रभु ने उत्तर में मुकुंद से कहा, मुकुंद अब ये नहा होगा, शुभ कार्य में विलंब करना ठीक नहीं है। तब प्रभु के भक्त मुकुंद बहुत 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 नाराज जैसे हो गए। प्रभु के सन्यास ग्रहण के संवाद से उन्हें मर्मांतक पीड़ा हुई। अतएव उनके मुख से उन्हें ऐसी बात की आशा भी नहीं थी। वो सोच भी नहीं सकते थे ऐसा कैसे हो सकता है। मुकुंद प्रभु को शठ, खल, कपटी, कठोर हृदय आदि विशेषणों से भूषित करके अभिमान और रोष से भरकर भरकर बात करने लगे। कितनी उन्होंने बातें सुनाई और कहा, मोरा सब अधम धुरंत दुराचार, तुम्ही खोल शठमती बूझी बे बेबार। कि आप इतने शठ हो गए हो प्रभु, हम सब अधम दुर्जय और दुराचारी हैं। ठीक है, मानते हैं कि हम पतित हैं, लेकिन तुम खल और शठमती, और आपका व्यवहार मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग मूढ़ हैं जो तुमको समझ नहीं पाए, इसी से संसार को त्याग कर तुम्हारी शरण ली। लेकिन धर्म कर्म छाड़ी तौर पद कौलू सारे, हमने सारे जगत के धर्म छोड़कर आपके चरण की शरणागति में आए, और पतित कौरिया किन छोड़ भो सबारे। और अब हम सबको आप पतित करके आप त्याग रहे हो। आपको कोई शरणागति में आए हुए को कौन त्यागता है। आप तो पतित पावन हो ठाकुर, अब हमें छोड़कर आप कहाँ जा रहे हो, ये उचित नहीं है। एखन छाड़िया जाई मां सोबारे तुम्ही, ना यही उचित प्रभु निवेदिल आमी। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं प्रभु, ये आपको उचित नहीं है जो आप हमें छोड़कर जा रहे हो। आपका हृदय वज्र की तरह कठोर हो गया है। बाहर से कमल रस की सुगंध पाकर आपके हृदय से मेरे मन में विश्वास था कि आपका अंतःकरण भी कोमल हृदय का होगा, लेकिन अब आपके कठोर अंतःकरण का पता लग गया। ऐसा था चैतन्य मंगल में
चैतन्य भागवत में ये सब श्लोक लिखे गए हैं, प्यार लिखे गए हैं कि जैसे काठ के मोदक के ऊपर कपूर लगा हो और उसको ना जानकर उसे कोई निगल ना सके, कि इस तरह से हमारी स्थिति हो रही है कि अब हमें पता लगा कि आपने जो जमाया ये जो वातावरण है, अब हम शरणागतों को छोड़कर आप कैसे जा रहे हो। प्रभु ने मुकुंद की बातें अत्यंत ध्यान पूर्वक सुनी, ऐसे जैसे अपराधी होते हैं मुकुंद के। मुकुंद तुम कह लो जो तुम्हारे हृदय में आता है। भक्त के मुख से भर्त्सना और अभिमान व्यंजक बातें, श्री भगवान के मन में बहुत आनंद हो रहा था। भक्त यदि प्रेम के आवेश में आकर भगवान को कटु वचन बोलता है, ईर्ष्या के बश होकर उनको अगर गाली भी देता है, मान में भरकर यदि उनको नाना प्रकार से लांछित भी करता है, तो भगवान का मन विचलित नहीं होता। वो और भी प्रसन्न होते हैं कि ये मुझे इतना अपना समझ रहा है कि मुझे गाली भी दे रहा है। महर्षियों की प्रगाढ़ भक्ति योग समन्वित वो जो कठोर साधना से भगवान की वैसे तृप्ति नहीं होती स्तुतियों से, उससे कहीं 100 गुना अधिक अधिक भक्त के द्वारा जब उनको इस तरह से भर्त्सना मिलती है तो उसको सुनकर वो प्रसन्न होते हैं। क्योंकि जो भक्त कहता है वो स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं कहता, वो जगत के कल्याण के लिए कहता है। यही भक्ति तत्व या भक्त की महिमा है, और यही इसका ही नाम राधा तंत्र है, गोपी भाव से भजने का, कि ठाकुर को खरी खोटी जितनी सुनाओ उनको बहुत सुंदर अच्छा मधुर लगता है। मुकुंद के दुख से गौरांग का हृदय भी द्रवित हो गया। भक्त के दुख से भगवान भी कातर हैं, लेकिन कुछ उत्तर नहीं दे पा रहे, केवल अपराधी की तरह उसके मुकुंद के मुख की ओर प्रेम से ताकते रहे। उनके पास कोई जवाब नहीं है, वो सबके दोषी हैं। प्रभु के दोनों नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह रही है, कंठ स्वर अवरुद्ध हो रहा है और वो कोई बात नहीं कह सके। वो ऐसे हैं, ऐसी कचहरी में खड़े हैं जहां उनके पास अपनी सफाई कहने के लिए ठाकुर के पास कुछ भी नहीं है, कि वो बताएं कि मुकुंद मैं क्यों जाना चाहता हूं, मैं अपने सबको क्यों छोड़ के जाना चाहता हूं। भक्तेर दुख देखी भक्त वत्सल, अरुण करुण आंखें कोरे छल छल। महाप्रभु के नेत्रों से छल 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 आंसू बह रहे हैं। गद गद स्वर कथा न बाहिरे होए, स करुण दिठे प्रभु भक्त पाने चाहे। भक्ति की तरफ करुण दृष्टि से बस देख पा रहे हैं। प्रभु की अवस्था जब उन्होंने देखी तो मुकुंद को लगा मैं प्रभु को दुख दे रहा हूं, लगता है इनकी बहुत बड़ी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? वो जीवों के उद्धार के लिए आए हैं कलयुग में, और अब उनको उद्धार करने के लिए उन्होंने कमर कस ली है कि वो सन्यास ग्रहण करेंगे। और कुछ ना बोले, केवल एक बात कही। मुकुंद ने कहा प्रभु तुम तो जाओगे ही, तुम अब रुकोगे नहीं, लेकिन कुछ दिन तो और ठहर जाओ, तुम्हारा यहाँ का कार्य भी पूरा नहीं हुआ है। प्रभु बोले मुकुंद देखता हूँ। कुछ उन्होंने उनको वचन नहीं दिया। भगवान ने भक्त की थोड़ी बात सुनी, इससे ही भक्त के मन में बड़ा आनंद हुआ। मुकुंद प्रभु के चरणों में गिरकर रोने लगे। अब एक जगह से उठते हैं तो उसको साथ लेकर दूसरे भक्त के साथ भक्त के पास चले जाते हैं। और इसके पश्चात गौरांग ने गदाधर के घर जाकर अपना अभिप्राय प्रकट किया। गदाधर के पास जाते हैं प्रभु, जाकर बोलते हैं ना रहीब गदाधर आमी गृहवासे, ना रहीब गदाधर आमी गृहवासे। मैं अब घर में नहीं रहूंगा। जेते विगे चली बांग कृष्णेरे उदेशे, मैं वहीं जाऊंगा जहां मुझे कृष्ण मिलेंगे। मैं कृष्ण की खोज में बाहर विचरण करूंगा। शिखा सूत्र बिल्कुल नहीं रखूंगा, सिर मुंडाकर जहां तहां चला जाऊंगा। ये सब सन्यास की बात सुनकर मानो गदाधर के सिर पर वज्र गिर पड़ा। उनके हृदय में बड़ी चोट लग गई। गदाधर प्रभु के प्रधान अंतरंग भक्त हैं। प्रभु के मुख से ये दारुण वार्ता सुनकर उनको समझ ही नहीं आया। वो किम किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए कि मैं क्या करूं, क्या करूं, इनको क्या जवाब दूं।
और कुछ देर के बाद मन का आवेग शांत होने पर अभिमान पूर्वक प्रभु को धमकाते हुए बोले, प्रभु तुम्हारे तो सारे कांड ही अद्भुत हैं। क्या शिखा सूत्र त्याग करने, संन्यास लेने से तुम्हें कृष्ण मिल जाएंगे? किसने कहा संन्यास लेने से ही कृष्ण मिलते हैं? क्या गृहस्थ आश्रम में कोई रहकर वैष्णव नहीं हो सकता? क्या सिर मुंडाकर संन्यास लेकर देश विदेश भटकने ही से ही कृष्ण मिलते हैं? क्या तुम्हारा ये विचार मैं नहीं समझता वेद सम्मत है? सब उनको जैसे भर्त्सना कर रहे हैं। भक्त श्री भगवान को धमकाता है, शास्त्र विधि साम दाम दंड दिखाता है, शास्त्र विधि दिखाता है। ये दृश्य बड़ा सुंदर है। भगवान इस पे बलिहार हो रहे हैं कि कितना मेरे से इनका सबका प्रेम है। इसी कारण गदाधर की बात सुनकर गौरांग हंसते हैं, पर ये झूठी हंसी है। प्रभु के नेत्रों से झरझर आंसू बहते हैं। गौरांग गत प्राण गदाधर के मन में बड़ा क्रोध हुआ। वे अपने को संभाल ना सके। तब वे भक्त श्री भगवान को मातृवध के पाप का उल्लेख करके भय दिखाने लगे। क्या कहने लगे? अनाथिनी मायर वाके में ते छोड़ी में, माँ को अनाथ कर जाओगे? हाँ, अब प्रथमे ते जननी वधेर भागी होइबे, कि तुम अनाथनी माँ को कैसे छोड़ोगे? पहले तो तुम्हें मातृवध का भागी होना पड़ेगा, मातृवध का तुम्हें पाप लगेगा। तुम्हारे जाने चले जाने पर निश्चय उनका जीवन नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि एकमात्र तुम्ही उनके प्राण स्वरूप उनका जीवन का आधार हो। अगर तुम चले जाओगे तो माँ कैसे बचेंगी? और गधाधर उनको कहने लगे, तुम्हें मात्र हत्या का पाप लगेगा। प्रभु, घर में रहने से भी तो प्रीति हो सकती है। घर में सब आश्रमों का आधार है, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास। ये जो सारे के सारे आश्रम हैं, गृहस्थियों से ही तो चलते हैं। इस पर भी अगर आपकी संन्यास लेने हैं, अगर आपने ठान ही लिया है, तो मैं इसमें और क्या कहूँ। भक्त वत्सल भगवान गदाधर के वचनों को सुनकर उनको कुछ ना बोले, उनको केवल प्रेम आलिंगन उनको दान करके आगे वो बढ़ने लगे। और प्रभु उसको कुछ उनके पास उत्तर है ही नहीं। उन्होंने गदाधर का मुखमंडल लाल हो गया। उन्होंने कहा, तुम्हारी जो इच्छा है वही करो। गदाधर की फटकार उनको वेद स्तुति से भी बढ़कर लगी। वो आलिंगन में भक्त और भगवान का मिलन हुआ। गदाधर सब दुख भूलकर गौरांग के चरणों में गिर पड़े। भक्त और भगवान दोनों मिलकर प्रेमाश्रु विसर्जन करने लगे। भक्त के सामने भगवान की हार हुई, और यही वो चाहते थे कि मैं अपने भक्तों से बिल्कुल नहीं जीतूं। तो फिर उसके पश्चात गदाधर और मुकुंद को लेकर कहाँ गए? आगे सबके घर घर जा रहे हैं, उनको अपना मंतव्य समझा रहे हैं कि मेरे मन में क्या चल रहा है। गदाधर का और मुकुंद का हाथ पकड़कर प्रभु श्रीवास के घर पहुंचे। गदाधर की दोनों आंखें पहले ही लाल पड़ी हुई थी। उनका शरीर लड़खड़ाया हुआ था, कहीं पांव रखते थे तो कहीं जाकर पड़ते थे। संपूर्ण देह डगमगा रही थी। प्रभु के हाथ के सहारे से वे यंत्र की तरह चले जा रहे थे। प्रभु उस समय सावधान थे। श्रीवास उन्हें देखते ही सब समझ गए, क्योंकि उनसे पहले आकर नित्यानंद जी ने आकर सब उनको बात कह दी थी। वे प्रभु को देखते ही रुदन करने लगे। प्रभु ने कहा, श्रीवास जी, आप मेरे पिता के तुल्य हैं। जब आप ही इस तरह मुझे हतो उत्साहित करेंगे तो मैं आप अपने धर्म का पालन कैसे कर सकूंगा? आप बताइए, क्या मैं कोई बुरा काम करने जा रहा हूं? केवल अपने शरीर के स्वार्थ के निमित्त भी मैं संन्यास नहीं ले रहा हूं। मेरी दशा उस महाजन साहूकार की सी है, जिसका नाम तो बड़ा भारी हो, किंतु पैसा पल्ले में एक भी ना हो। मेरे पास प्रेम का अभाव है। आप सब लोगों को संसारी भोग्य पदार्थों की ना तो इच्छा ही है और ना कमी है।
आप सभी भक्त प्रेम के भूखे हैं। मैं परदेश जाना चाहता हूं। जिस प्रकार महाजन परदेश में जाकर धन कमा कर लेकर आता है और उस धन से अपने कुटुंब परिवार के सभी स्वजनों का सम्मान भाव से पालन पोषण करता है, उसी प्रकार मैं भी प्रेम रूपी धन कमा कर आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा और तब हम सभी मिलकर उसका उपभोग करेंगे। अब पहला शब्द बोले श्रीवास जी। क्षीण स्वर आवाज नहीं निकल रही है। प्रभु, जो बड़भागी होंगे वही आपके आपके लौटने तक जीवित रहेंगे और वही आपकी कमाई का उपभोग भी कर सकेंगे। हम लोग तो आपके बिना जीवित ही नहीं रह सकेंगे। आ जाएंगे तो मेरा श्राद्ध तर्पण अपने हाथ से कर देना। ये उन्होंने उनको कहा। प्रभु चैतन्य मंगल में लिखा गया है इस तरह से, जब उन्होंने कहा कि मैं प्रेम अर्जन करने विदेश में कमाई करने जा रहा हूं, प्रेम उपार्जने आमी जॉब देशांतर ता तो सभारे आनी दिव शून्य द्विजवर, की आप द्विजवर हो। मैं आपको प्रेम की कमाई लाकर अच्छी अच्छी बातें कृष्ण को मिलकर उनकी खोज करके उनके प्रेम का रस लेकर मैं आपको आके दूंगा। हाँ, जैसे साधु पुरुष नौका पर चढ़कर दूर देश जाता है और अपने कुटुंबियों के लिए धन उपार्जन के लिए कठिन क्लेश भी सहता है, वैसे ही मैं संन्यास लेकर जाना चाहता हूं और मैं लेकर प्रेम धन लेकर आऊंगा। वृद्ध श्रीवास पंडित ये भुलावे में आने वाले ना थे। वे गौरांग को अत्यंत प्यार करते हैं, अपने पुत्र की तरह। क्षण भर भी उनको देखे बिना नहीं रह सकते। वे प्रभु को देखे बिना धारण कैसे प्राण धारण करेंगे। और वो उनका अदम्य हृदय वेग एक बार जब उठा, उनको उन्होंने कहा, मैं जीवित रहूंगा तो तुम्हारे प्रेम धन का भोग कर सकूंगा ना गौरांग। जो तुम्हारे वियोग को सहन करके जीवित रह सकेंगे, तुम ये जो प्रेम धन लेने जा रहे हो ना, उनको तुम दे देना। मेरा तो तुम श्राद्ध तर्पण करना, यही मेरी भिक्षा याचना है। जीवित शरीरे बंधु कौरिया पोषण, देहांतरे कर तार श्राद्ध तर्पण। देहांत हो जाने पर तो उनका श्राद्ध तर्पण ही करोगे ना, तुम मेरा मुख नहीं दर्शन कर पाओगे। क्यों? जब तुम चले जाओगे तो तुम देखना, नवदीप का चांद चला जाएगा तो नवदीप की क्या स्थिति होगी। अब प्रभु इसका क्या उत्तर देते। लज्जा से अपराधी की तरह उन्होंने सिर झुका लिया। सबके वो दोषी हैं, कितनों के दिल दुखाकर, दिल को घात देकर वो जा रहे हैं। अब प्रभु सबके साथ गदाधर और मुकुंद के साथ मिलकर वो श्रीवास जी को प्रणाम करके मुरारी के घर पहुंचते हैं। कुछ देर के बाद प्रभु ने जब मुरारी की ओर देखा तो देखते हैं मुरारी को भी पता लग गया है सब। मुरारी रो रहे हैं। रोते रोते मुरारी ने प्रभु से कहा, सुन सुन ओ हे प्रभु गौर भगवान, आधम मुरारी बलि कर अवधान। कि आपको प्रभु प्रभु हो, आप गौर भगवान हो। सुनो, ये अधम मुरारी जो कहता है, अगर तुम भगवान हो तो उसके ऊपर तुम ये सुनो। उंगलियों से पकड़कर एक अपूर्व वृक्ष को आपने यहाँ पर बोया था। रात दिन सींच कर, संकीर्तन कर, नाम सुनाकर उसको आपने बड़ा किया। तिले तिले राखीले ढाकीला बहु यतने। तिले तिले राखीले, वो तिल तिल आप देख रहे थे, एक एक शाखा उसकी बढ़ रही थी। हमने देखा, आज ये नया आ गया, आज ये भक्त जुड़ गया, आज ये भक्त जुड़ गया, और करते करते हमारी वृक्ष की शाखाएं इतनी सुंदर फैल गई। और हमने ढाकीले ढाकीले बहुत यत्न से बांधीले तरुर मूल दिया नाना रतने। और वृक्ष के मूल में हमने बहुत सुंदर सुंदर रत्नों को देकर हमने बांधा। हाँ, और फल फूल काले गाछ फैलाहा काटिया। अब फल फूल आने लगे तो तुम अब शाखाओं को ही काट कर चले जाओगे।
प्रभु ने कुछ नहीं कहा, प्रभु की कोई बात नहीं सुनी। मुरारी ने ऊपर से सब कहा, आज तुम उस वृक्ष को तुम काट कर चले जाओगे, मारी वे हमारा सब हृदय फाटिया। उस वृक्ष को फल फूल के समय काट गिराते हो, हम सब जीवों का हृदय फट जाएगा और हम मर जाएंगे। मुरारी ने पक्की बात कही थी, सब अनुमोदन कर रहे थे, गदाधर भी अनुमोदन, किसी के आंसू नहीं रुके हैं, गदाधर के, मुकुंद के, वो सब साथ साथ में ही हैं। भक्ति वृक्ष पर फल लगने का ये समय हुआ ही है, और प्रभु ने इसको अपने वृक्ष को अपने हाथों से रोपा था। उन्होंने इसको अति यत्न पूर्वक अपने प्रेम वारी से, अपने स्नेह के जल से इसको सींचा था, और अब वही इसके मूल में कुठाराघात, उसको जड़ से काटना चाहते हैं। मुरारी कहते जाते हैं, और उनके नेत्रों के जल से वक्षस्थल भीगा जा रहा है। भक्त वत्सल गौर भगवान अपने दुख से नहीं, भक्त के दुख से कातर होकर रो रहे हैं। ये दृश्य अति सुंदर, अति पवित्र है। हे पाठक जन, इस मधुमय चित्र को चित्त में दृढ़ रूप अंकित कर दीजिए कि प्रभु दोषी बन के अपने भक्तों के आगे खड़े हैं। उन्हें संन्यास लेना है, किसके लिए? हम सब जीवों को के लिए, हम पतितों के उद्धार के लिए उन्होंने अवतार लेना है। वो सबके दोषी बन के वो जाना चाहते हैं। भक्त के सामने भगवान सदा से पराजित होते आए हैं। भक्त के आगे भगवान के क्रंदन में कोई नवीनता है, प्रभु के क्रंदन में जो तात्पर्य है, अब हम उसको बात करते हैं। अब प्रभु गए हैं हरिदास ठाकुर की तरफ, एक एक के घर घर जाकर उनको जैसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं जाने वाला हूं। भक्त हरिदास भी वहीं थे, दूर खड़े, उनसे, उनके मुख से कुछ शब्द नहीं निकलता है, केवल और केवल अजस्र आंसुओं की धारा निकल रही है। एक एक बार आंख खोलते हैं और गौर हरि के चरणों की तरफ दर्शन कर लेते हैं। हरिदास के प्रशांत मुख कमल मंडल पर विषाद घोर की छाया पड़ रही है, बहुत दुखी हैं। जब सबकी बात समाप्त हो गई, तब हरिदास ने आकर प्रभु के दोनों चरण पकड़ लिए और अजस्र अश्रु प्रवाहित करने लगे। मुख से कुछ कहते नहीं है, बस उन्होंने चरण पकड़े हैं और रोते जाते हैं, केवल रोते जाते हैं। ऐसे बाला नाम रोदनम बलम, जैसे बच्चा रो रो कर अपनी बात अपने माता पिता से मनवा लेता है। हरिदास ठाकुर को लग रहा है बस मेरे रोने से मेरे ठाकुर रुक जाएंगे, मैं रोकर ही इनको रोक लूंगा। वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, जैसे उनके आंसुओं की मूक भाषा को गौरहरि समझ रहे हो, लेकिन गौरहरि के पास हरिदास ठाकुर के आंसुओं का कोई उत्तर नहीं है। हरिदास को भी यही हो रहा है। बालक के समान हरिदास धीरे धीरे उनका उच्च स्वर होने लगा, उच्च स्वर से क्रंदन करने लगे। बाकी भी जितने भक्त समुदाय जो साथ साथ में हैं, उन सबके आंसू साथ साथ में, कोई हिचकिया ले रहा है, कोई सुबक रहा है, कोई एक दूसरे के आंसू पहुंच रहा है, कोई आलिंगन कर रहा है। हरिदास के करुण रुदन और आर्तनाद से सारे भक्तगण व्यथित होकर क्रंदन करने लगे। भक्तवत्सल श्री गौर भगवान भक्त के क्रंदन पर अधिक देर अपने को रोक ना सके। उनके दोनों नेत्रों से झरझर अश्रु और जोर से प्रवाहित होकर प्रभु के वक्षस्थल पर बह चले। मन में इच्छा है, उनको आती है, मैं किसी को आलिंगन करूं, मैं किसी को प्रबोध कहूं, लेकिन मैं क्या कहूं? मैंने तो कह दिया कि मैं चला जाऊंगा, अब कैसे कहूं कि मैं नहीं जाऊंगा? क्योंकि उनको पता है कि केवल एक ही बात से उनका सब बात का शमन होने वाला है। उनका मैं रोना नहीं रोक सकता हूं, परंतु मुंह से बात ही नहीं निकल रही है। प्रभु का स्वर मंद होता जा रहा है। कहिते आरंभ मात्रे गदगद स्वर, अरुण करुण आंखी कौरे छल छल। कि कहते आरंभ, जैसे ही महाप्रभु बात करना प्रारंभ करते हैं, साथ ही स्वर गदगद हो जाता है। आंसू जो हैं वो गले में आ जाते हैं, तो आंसू गले में अटक जाते हैं और केवल अरुण करुण आंखें छल 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 छल
आंसुओं को बहा रही हैं। सकरुण कंठे आधा आधा वाणी कहे, सफुट सफुट, आधा आधा शब्द निकल रहा है गौरहरि के मुखारविंद से, आधी आधी वाणी। समरते नारी क्षणे निष्बध रहे, करुणा भरे कंठ से आधी आधी बातें बोल पाते हैं। अपने को संभाल ना पाने करके क्षण क्षण में चुप हो जाते हैं। वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे, वो क्या प्रबोध दें, किसको क्या कहें, क्या बोलें, क्योंकि उन्होंने खुद ही तो कहा है कि मैं सन्यास लेके जाने वाला हूं। तो अब अपने शब्दों से कैसे वो वचनों से फिर जाएंगे। इस अवस्था में प्रभु ने सब भक्तों को संबोधन करते हुए रोते हुए कहा, प्रभु बोले तुम्हार अमार निज दास, तो सवारे कही सुन आपन विश्वास। प्रभु बोले तुम लोग मेरे निज दास हो, मैं अपना विश्वास तुम सबसे कहता हूं, तुम सुनो, तुम उसको सुनो। मेरे वियोग के भय से तुम लोग डरते हो, और मेरा शरीर कृष्ण विरह में व्याकुल है, मैं कृष्ण विरह में व्याकुल हूं। तुम लोग अपने सुख के लिए मुझको दुख दे रहे हो, तुम लोग मुझसे कैसे प्रीति करते हो। प्रभु और कठोर हो गए। उनको ये लगा कि तुम सब अपने सुख के लिए मुझे रोकना चाहते हो, मेरा जो दुख है, ये प्रभु ने और बात कही कि मुझे यहाँ रहने में सुख ही नहीं है, मुझे दुख है यहाँ रहने में। क्यों? क्योंकि मुझे कृष्ण को खोजना है, मुझे कृष्ण को, मुझको तुम दुख दे रहे हो। तुम लोग मुझसे कैसे प्रीति करते हो, तुम मेरा सुख नहीं चाहते क्या? कृष्ण के विरह में मेरा अंतःकरण जल रहा है, इंद्रियां दग्ध हो रही हैं, शरीर में महाज्वर हो गया है। मेरी वह जननी मानो अग्नि, और तुम लोगों की वाणी जो मुझे रोकना चाहती है, मुझे लगता है मुझे वो कृष्ण प्रेम से अलग लेकर जाना चाहती हैं। प्रभु की बातें घोर वैराग्यपूर्ण हैं, उनको इस समय कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। वे सोचते हैं कि उनके भक्तगण अपने सुख के लिए उनके सन्यास आश्रम ग्रहण की वासना का विरोध कर रहे हैं। और सबको ज्ञात हो गया कि प्रभु में इस समय तीव्र वैराग्य है। उनसे तर्क वितर्क करना, विधि निषेध का उल्लेख करना, उनको शुद्ध संकल्प से विरत करना ठीक नहीं है। प्रभु ने उस समय अपने यज्ञोपवीत को पहले भी एक बार तोड़कर फेंक दिया था, और अभी भी तोड़ दिया। कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होते ही वे पहले की तरह अपना यज्ञोपवीत तोड़ फेंकते थे। जान पड़ता है गौरांग शिखा सूत्र त्याग करने के लिए ही ऐसा किया करते थे। प्रभु कुछ देर के बाद शांत हुए, सब भक्तों को एक जगह बुलाकर कहने लगे, तुम किस प्रकार की चिंता करते हो? तुम जहां हो वहां मैं सदा उपस्थित हूं, तुम जहां जहां रहोगे मैं वहीं वहीं रहूंगा। फिर उन्होंने जितने भी सब, प्रभु ने मुरारी का आलिंगन किया और उसको पहले बोला, तुम तो जन्म जन्मांतरों से मेरे प्रिय सुहृद हो, यदि तुम सबको ही मैं भुला दूंगा तो फिर मैं स्मरण शक्ति को भी रखकर क्या कहूंगा। स्मृति में तो केवल आप सब प्रेमी बंधुओं का चिंतन ही रहेगा ना। और सभी भक्तों को समझाने बुझाने लगे, और प्रभु के अंतरंग भक्तों में ये बात बिजली की तरह फैल गई। जो भी सुनता वही हाथ मलने लगता, कोई ऊर्ध श्वास छोड़ता हुआ कहता, हाय, अब ये कमल नयन फिर प्रेम भरी चितवन से हमारी ओर ना देख सकेंगे। कोई कहता, क्या गौरहरि के मुनि मन मोहन मनोहर मुख के दर्शन अब ना होंगे। कोई कहता, हाय, इन घुंघराले केशों को कौन सिर से अलग करेगा। प्रभु का शाये वस्त्र की झोली बनाकर घर घर में कैसे भिक्षा मांगेंगे, हम उन्हें कैसे देख सकेंगे। कोई कहता, ये अरुण रंग के कोमल चरण इस कठोर पृथ्वी पर नंगे किस प्रकार देश विदेशों में घूमेंगे। जितने नवदीप में जितने लोग थे, सब में ये बातें
फैल गई। सब लोग कहने लगे, प्रभु के जो केश हैं, कितने सुंदर केश, ये हमें दिखाई नहीं देंगे, इनमें चंपा के फूलों का श्रृंगार नहीं होगा, हमारे पुण्यों का अंत हो गया है, नवदीप का चंद्र ही चला जाएगा, गौर चंद्र ही चला जाएगा, तो हम नवदीप में हम भी महाप्रभु के साथ जाएंगे। क्या अब नवदीप का सौभाग्य सूर्य नष्ट होना चाहता है? नदियां नागर ने ही अगर इस लीला भूमि का परित्याग कर दिया, तो वो कौन से सौभाग्यशाली प्रदेश को पावन बनाएंगे? अब इस नवदीप पर क्रूर ग्रहों की वक्र दृष्टि पड़ गई है। अब हम भक्तों का एकमात्र प्रेम दाता हम सबको बिलखता हुआ छोड़कर चले जाएगा। हम अनाथों की तरह इस तरह तड़प तड़प कर अपने जीवन के शेष दिन कैसे व्यतीत करेंगे? क्या सचमुच में हम लोग जागृत अवस्था में कोई कह दे ये सब स्वप्न ही है, हमने हमने ये सब कुछ नहीं हुआ है, ये भ्रम है, मालूम हो तो ये स्वप्न ही तो है। लेकिन जब उनको प्रभु का वियोग जन्य भावी दुख का स्मरण आता, तो वो भांति भांति से सब प्रलाप करने लगते। प्रभु ने सबको मिल मिलकर कहा, उनसे बात करते उन्होंने कहा, तोमा सबार ज्ञान आमी सन्यास कोरिया, चले बांग आमी तोमा साभरे सभारे छाड़िया। तुम सब लोग समझते हो कि मैं सन्यास लेकर तुम सबको छोड़कर चले जाऊंगा? ना, मैं तुम सबको एक क्षण भी नहीं छोड़ पाऊंगा। क्यों? तुम सब लोग नित्य मेरे साथ रहते हो, इस जन्म में ही नहीं, जन्म जन्मांतर में तुम मेरे साथ हो। सर्व काले तुम्हारो सकल मोर संग, मेरे साथ तुम्हारा सर्व काल में संग है। ए जन्म के न जानी वा जन्म जन्म, भक्त और भगवान का संबंध जन्म जन्म का है। मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जा सकता। जैसे इस जन्म में तुम लोग सब मेरे साथ संकीर्तन सुख के रंग में निरंतर रहते हो, तुम नवदीप में श्रीवास के आंगन में जब जब संकीर्तन करोगे, तुम जब जब माँ मेरे घर माँ के सामने जाके संकीर्तन करोगे, तुम मुझे वहीं अपने मध्य पाओगे कि मैं उतनी बार जितनी जितनी बार तुम संकीर्तन करोगे, मैं वहीं वहीं प्रकट होऊंगा। मेरा कीर्तन आनंद रूप के भी रूप में मेरा अवतार होगा। उनमें भी तुम सब लोग इसी प्रकार आनंद से कीर्तन करते हुए मेरे साथ परम सुख पूर्वक रहोगे। ये मेरा सन्यास लोक रक्षा के निमित्त है, इसलिए तुम लोग अपनी इस चिंता को छोड़ दो। प्रभु की आश्वासन वाणी सुनकर भक्तगण रोते 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 बस शांत हो रहे हैं, सुबक रहे हैं। श्री गौरांग ने जब ये मन की बात कही, तब उनके प्रशांत मुखमंडल से दिव्य ज्योति विकीर्ण हो रही थी। सारे अंग की आभा से स्थान आलोकित हो रहा था। सभी लोग प्रभु के प्रफुल्ल और ज्योतिमय मुख की ओर देख रहे थे। सभी नीरव और निस्पंदन, सब में निस्पंद थे कि एकदम से उनको पता लग रहा था कि अब ये होगा ही होगा। और प्रभु ने ये कहा, तुम सब मेरी बात सुनो, इसमें कोई संदेह ना करना। सुने सब जन अमार वचन, संदेह ना कर केह, यथा तथा जाई तोमा सबा ठाई, आचिया जानिया ए हो। चाहे मैं कहीं भी जाऊं, परंतु मैं सदा तुम्हारे पास हूं। ये निश्चय जानना, जो मेरे नाम का कीर्तन करेगा, जो मेरे नाम का गान करेगा, वो जो मेरे नाम का प्रचार करेगा, मैं उनके साथ हमेशा रहूंगा। तब सब भक्तों ने जान लिया प्रभु इच्छामय हैं। नित्यानंद ने इसी कारण पहले से ही कहा था, तुम स्वतंत्र ईश्वर हो, तुम इच्छामय हो, तुम तो वही करोगे जो तुम्हारी इच्छा है। प्रभु ने अपने सन्यास आश्रम ग्रहण करने की इच्छा सबसे पहले नित्यानंद को बतलाई थी। नित्यानंद के द्वारा ये उत्तर पाकर प्रभु को बहुत आनंद मिला था कि उन्होंने कहा था, जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो।
अब समस्त भक्तगण इकट्ठे होकर गौरांग के दोनों चरणों को पकड़कर कातर नयनों से श्रीमुख की ओर देखकर बोले, प्रभु तुम्हारी जो इच्छा हो वही करो, जिसमें तुम्हें प्रसन्नता हो। हम आपके प्रेम में व्यवधान, आपके कृष्ण प्रेम में व्यवधान नहीं बनना चाहते। हम अपने सुख के लिए आपको हम बांध के नहीं रखना चाहते। हम सूर्य के प्रकाश को कहाँ रोक लेंगे? सूर्य अगर उदित हुआ है तो उसको समस्त जीवों का कल्याण करना है। उसी जगह जगह पर जाकर भक्त को नाम प्रचार रस में डुबोना है। हम अधम शूद्र जीव हैं, आपके कार्य के उद्देश्य को नहीं समझ सकते, परंतु हम लोगों की एक बात याद रखना, जब तुम जाना हम लोगों को साथ लेकर जाना, क्योंकि तुम्हारे विरह में हमारे प्राण नहीं बचेंगे। अब ये कुछ ऐसा ही प्रसंग है जैसे जैसे अक्रूर आकर ठाकुर को ले गए थे। गोपियां, राधा रानी किस तरह से रोई, किस तरह से। अब आप उसको यहाँ से कुछ कम नहीं समझ सकते कि नवदीप की यहाँ तो प्रभु सब बताकर जा रहे हैं, सब बताकर जा रहे हैं कि वो देखना, लेकिन दोनों में अंतर है। प्रभु कब आए, 2 दिन की आशा देकर गए, और कब आए, कब मिलन हुआ। वृंदावन में गोपियां, राधा रानी कैसे तड़पती रही, और इधर तो फिर देखते हैं कि प्रभु कब कब कैसे कैसे कहाँ मिला करेंगे। देखना प्रभु कहीं हमारे प्राण ना ले जाना। प्रभु ये बात सुनकर थोड़े हंसे और प्रत्येक को एक एक को आलिंगन, प्रेम आलिंगन, प्रभु सबको कंसिडर कर रहे हैं। नहीं तो इस तरह से व्यक्तिगत मिलने का क्या अर्थ हुआ? एक एक जन को, किसी को धोखे में, किसी को भुलावे में, इस तरह से छल से नहीं वो जाना चाहते हैं। और गौरांग के श्री अंग के स्पर्श से सबके मन शीतल हो गए। एतेक बोलिया प्रभु धरिया सभारे, प्रेम आलिंगन प्रभु पुनः पुनः करे, पुनः पुनः करे, कि सबको एक एक को आलिंगन किया। और प्रभु के भक्तों ने उनकी संन्यास ग्रहण की इच्छा सुनकर गौरांग को उस संकल्प से विरत करने के लिए नाना प्रकार की जो बातें हटाने की चेष्टा की, लेकिन किसी ने विष्णु प्रिया जी का उल्लेख नहीं किया। किसी ने नहीं विष्णु प्रिया जी का उल्लेख किया। माँ का कहा मुकुंद ने, माँ ने कहा, माँ की बात करी कि तुम मात्र वध के, तुम हत्यारे बनोगे, भागी बनोगे। गदाधर ने कहा, लेकिन विष्णु प्रिया जी का उल्लेख किसी ने भी नहीं किया कि विष्णु प्रिया जी का क्या होगा। 14 वर्षीय बालिका वो इस बात को कैसे सह पाएगी? तुमने क्या उससे बात कर रही है? लेकिन श्रीमती जी का नाम किसी ने ना लिया। श्री गौरांग ने गौर वैराग्य के प्रभाव में वो चलते जा रहे हैं, लेकिन श्रीमती की बात ना वो बोले, ना किसी ने ये बात उठाई। जान पड़ता है श्रीमती के दुख की बात इतनी बड़ी थी कि वो नहीं उठाना चाहते थे, और सन्यास के संकल्प सभा में उपस्थित होकर वो भक्त मंडली के साथ वो ये बात नहीं किससे करना चाहते थे। भक्तों से ठाकुर ने एक ढंग से विदा ले ली है, उनको सब बोल दिया है कि अब ये सब होगा ही होगा। अब कौन सी रात्रि में होगा, कौन से दिन होगा, ये सब होने ही वाला है। अब बस माँ से जो उन्होंने कहा था मैं अनुमति लेकर जाऊंगा, और विष्णु प्रिया जी से। तो अब देखते हैं अगले सत्र में कैसे ठाकुर जी आगे बढ़ते हैं, और हम प्रभु सन्यास की तरफ बढ़ रहे हैं। तो करुण करुण ही लीला चल रही है सबकी सब, और अब आगे वैसे ही आने वाली है। देखें ठाकुर जैसे करवाएंगे वैसे ही करेंगे। लेकिन चैतन्य चरितामृत को भी प्रणाम करते चलते हैं। यहाँ पर उन्होंने भारती कहेन तुमी ईश्वर अंतर्यामी, यही करान सही कौरिब स्वतंत्र नहीं आमी। हाँ, तो इन्होंने जब ही इन्होंने 4 पंक्तियों में इन्होंने लिखा है, कृष्णदास कविराज ने। ये जो प्रसंग है ये चैतन्य भागवतम में, चैतन्य मंगल में मिलते हैं, जो मैंने आपको पढ़ के सुनाए, जो हमने रीडिंग करी है आज। लेकिन कृष्णदास कविराज ने इनका कोई उल्लेख नहीं किया। जब केशव भारती जी यहाँ से कोटया के लिए, कटवा के लिए निकले हैं, तो उन्होंने कहा तुम जो मुझसे कराओगे मैं करूँगा। आप स्वतंत्र ईश्वर हो और मैं आपके हाथ की कठपुतली हूँ।
और वो कटवा चले गए, और उन्होंने सीधी अगली पंक्ति में लिख दिया है कि उन्होंने वहां पे संन्यास ग्रहण किया। और साथ साथ में वो लिखते जाते हैं कि इस प्रकार यहाँ तक आधी लीला की सूत्र रूप में मैंने केवल गणना की है। इन समस्त लीलाओं को श्री वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, आप वहीं से पढ़ लीजिएगा। और हमने वहीं से पढ़ लिया है। ठाकुर जी की कृपा से हमें चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल जो उपस्थित हमारे पास ग्रंथ है, हमने वो लीलाएं जो कृष्णदास कविराज जी ने नहीं लिखी हैं, क्योंकि ये 4 पंक्ति में ही उन्होंने यहाँ लिखा है, क्योंकि हम लोग ये जो आदि ग्रंथ है चैतन्य चरितामृत का, उसको विश्राम करने की तरफ है, यहाँ तक कोई उन्होंने उल्लेख नहीं किया, लेकिन हम संन्यास लीला तक पहुंच गए हैं। राधे श्याम जी, राधे श्याम, राधे श्याम। आगे देखिए ठाकुर जी कैसे कराएं।